एमएम नरवणे की किताब को लेकर लोकसभा में बवाल, भिड़ गए राहुल गांधी और राजनाथ सिंह। 52 इंच का सीना सिकुड़ गया, बिना सबूत और झूठे तथ्यों के साथ बात ना करें। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, ये सब सारी बातें what is this? प्लीज एक मिनट। No, it is not why, sir. What do you talk? पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। We cannot वो agree, sir. मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने No, नहीं no, कहा, इतना magazine is बोल दे। talking. ये गारंटीड ऑथेंटिक है। चीन और भारत का विवाद काफी पुराना है और इस पर रह रहकर विवाद बाहर आते ही रहता है। ठीक उसी तरह अब एक किताब के बहाने भारत सरकार पर विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन सरकार इस किताब को छपने की बात कहकर विपक्ष को रोक रही है। कहने को तो बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट के बहाने सरकार पर विपक्ष हमलावर है और ये टकराव था राष्ट्रवाद, चीन, डोकलाम और संसद के नियमों को लेकर। और इस टकराव के केंद्र में है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, सदन में सन्नाटा छा गया। मुद्दा था डोकलाम और चीनी घुसपैठ। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या चीन आज भी भारत की जमीन पर मौजूद है? क्या डोकलाम के समय सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सरकार देश को बताती रही? फिर यहीं से हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने अपने बयान के समर्थन में पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब का हवाला दिया। उनके मुताबिक इस किताब में डोकलाम से जुड़ी सच्चाइयों का जिक्र है जो सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। फिर क्या था, यह बात सुनते ही विपक्ष भड़क गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हुए और अपनी नाराजगी पेश की। Yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? No. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें What उन्होंने is लिखी हैं? this? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट। No, it is not why, sir. What do you talk? प्लीज एक मिनट। और अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री और विपक्ष के नेता आपस में टकरा गए। जानकारी देते चले कि लोकसभा में मामला यही नहीं रुका और सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने एक पब्लिश्ड मैगजीन आर्टिकल से कोट दिया जो लोकसभा की कार्यवाही के नियमों के खिलाफ है। मतलब आरोप ये था कि राहुल गांधी न सिर्फ तथ्यहीन बात कर रहे हैं बल्कि संसद के नियमों का भी तोड़ रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने पलटवार किया। क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. ये तो एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात करना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप
आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese. एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और कैसे राजनाथ पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी को रोकने के लिए सरकार की दलील है कि चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अफवाहों और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर बोलना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, जबकि विपक्ष का आरोप था कि सरकार सवालों से डर रही है, डोकलाम और चीन पर खुली बहस से भाग रही है। यह सिर्फ एक किताब का विवाद नहीं था, यह टकराव था। सरकार के राष्ट्रवाद बनाम विपक्ष के सवाल, नियमों की आड़ बनाम जवाबदेही की मांग। एक तरफ सरकार कह रही थी कि सेना और देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे थे देश को सच जानने का हक है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या सरकार मानती है या सदन इसी तरह स्थगित होता रहेगा। स्पीकर सर, नहीं, एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता।
फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं?